अपने प्रीतमनो वे मैं गोपाल गोपाल गोदी फिरा। 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 अपने प्रीतमनो। बोले श्री वृंदावन धाम की जय रे राधे। ब्रज में प्रभु आए हैं तो परम आनंद देने के लिए 108 दिन के हुए शक्तभंजन का उद्धार प्रभु ने किया है। फिर तृणाव्रत का उद्धार भगवान ने किया। शक्तभंजन शील रहित है, छकड़े पर सवार हुआ। ठाकुर जी को मैया ने पलने में लिटाकर पलना छकड़े के नीचे रखे। छकड़ा समझते हैं ना, बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा। ऊपर माखन की मटकियां इत्यादि रखी गई। शक्तभंजन आया, प्रभु ने देखा और अपने दाहिने पांव का अंगूठा मारा छकड़े पर, पलटा, शक्तभंजन गिरा, गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणाव्रत आया बवंडर के रूप में। ठाकुर जी मैया की गोदी में हैं, दूध पी रहे हैं। प्रभु ने सोचा जब तक मैया की गोदी में रहूंगा ये आ नहीं पाएगा। भगवान ने अपना भार बढ़ा लिया। इतने भारी हो गए मैया से उठाई नहीं गई। बोले अचानक कन्हैया को क्या इतना भारी कैसे हो गए हो? वहीं छोड़ दिया। प्रांगण में घुटनों के बल प्रभु चल रहे हैं। आया तृणाव्रत, प्रभु को उठाया और ले गया। और प्रभु ने नन्हे नन्हे हाथों से तृणाव्रत की गर्दन पकड़ी और चटक दी। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 वर्ष के श्री कृष्ण हुए हैं। अभी तक नामकरण नहीं हुआ ठाकुर जी का। ये तो हम जो बोल रहे हैं अपने भाव से। अभी तक तो गोपिकाएं कोई नंदनंदन कह देता है, तो कुछ कहे नंदलाल कहे, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। और फिर 1 वर्ष के श्री कृष्ण हुए हैं। और फिर ब्रजधाम में परम संत गर्गाचार्य जी महाराज का प्रवेश हुआ है। भागवत कहती है गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहत्तपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। परम संत गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा ने देखा, दंडोत प्रणाम किया। गुरुदेव बड़ी कृपा हुई, आप आए हैं। बस एक प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, कहो नंद बाबा। बोले मेरे दोनों लाला, रोहिणी पुत्र भी और यशोमती पुत्र भी, दोनों के नामकरण नहीं हुए हैं, आप नामकरण कर दीजिए। बाबा ने मना कर दिया। बोले ना नंद बाबा, आपके लल्ला का नामकरण मैं ना कर पाऊंगा। बोले किस लिए? कारण क्या था? क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के कुलगुरु हैं और उनका विचार है कि अगर मैंने नंद बाबा के लल्ला का नामकरण किया तो फिर सबको क्यों लगेगा इनके नहीं है, ये वसुदेव जी के हैं। और अभी तक तो कंस परोक्ष रूप में आक्रमण करता है, फिर प्रत्यक्ष रूप में करेगा। इसलिए नंद बाबा आपके लल्ला का नामकरण मैं नहीं कर पाऊंगा। आप अपने कुलगुरु शांडिल्य मुनि जी से कहिए, वो नामकरण करेंगे। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव, एक बार मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की थी नामकरण के लिए, तब गुरुदेव ने ही आज्ञा दी थी जिस दिन ब्रज में गर्गाचार्य जी आएंगे उनसे कहना आपके पुत्रों का नामकरण वही करेंगे। और तब अनुमति दी गर्गाचार्य जी ने। ठीक है बाबा, आप कहते हैं होगा नामकरण, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? गुप्त रूप से करेंगे। कहां पर? गौशाला में। आप देखो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज का नाम गुप्त हो रहा है गौशाला में। गौओं के मध्य में गर्गाचार्य जी बैठे हैं, नंद बाबा बैठे हैं, यशोमती मैया, रोहिणी जी और दोनों लाला गोदी में। सबसे पहले रोहिणी पुत्र का नामकरण कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणे आखे सयते रामिति बलदिक्याद बलम विदुहु। सुनो, आपको ये लाला बड़े गुणों की खान है, इसमें गुण ही गुण है। इनका एक नाम होगा राम।
बल बहुत दिखे इसलिए इसे बलराम भी कहा जाएगा, बलभद्र भी इसका नाम होगा। संकर्षण की विधि से इसका जन्म हुआ है, इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए बलभद्र भगवान की। और फिर फिर गर्गाचार्य दृष्टि कहाँ गई? यशोमती मैया की गोदी में जो लाला है, लल्ला जाग रहे हैं, अखियां खुली हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा तो बाबा के नैन से नैन मिल गए, ठाकुर जी के साथ नैन से नैन मिले, और जैसे नैन से नैन मिले त्राटक समाधि लग गई, होश, आंखें खुली की खुली, पलक भी नहीं झपक रहे, हाथ जहां थे वही रह गए, मुख खुला का खुला, होश नहीं। इनको देखने के बाद होश रहे तो फिर क्या खाक देखा, ये सन्मुख हो, होश ना रहे। कई बार बड़ा दुख होता है जब कोई बिहारी जी के सन्मुख खड़ा हो, राधा वल्लभ जी के सन्मुख खड़ा हो, और उनको देखकर कोई जब ये कहता है प्रभु कब आओगे आप, कब दर्शन होगा, बड़ी पीड़ा होती है दिल को। किस लिए? बोले कब आओगा क्या अर्थ है? फिर जो दिख रहा है वो कौन है, जो सामने है वो कौन है? कृष्ण मूर्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात है। बिहारी जी साक्षात है। जब बिहारी जी के सन्मुख जाकर खड़े हो जाओ तो इस भाव से वो तो साक्षात है, परिपूर्ण रूप में, उनका आनंद लो। देखा त्राटक समाधि लग गई। यशोमती मैया ने आवाज दी, बाबा कृपा करें, मेरे लल्ला का नामकरण करें। तब थोड़ी होश आई, नेत्र भर आए, प्रभु की ओर देखकर फिर कहते हैं, सुनो मैया, यो आपको लाला साधारण नहीं है। बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जनः पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्सु पीडितः राजके रक्ष्यमाणां जिगृतस्यं समेधिता। सुनो मैया, बहुनी संति नामानी, अनेकों बार आता है, बार बार आता है, हर युग में ही लल्ला आता है, वर्ण बदल कर आता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, कभी श्वेत वर्ण में, और अब की बार आपका लाला श्याम वर्ण होकर आया है। ये अपनी भ्रिकुटी से, अपनी अदा से, अपने नैनन के उस अंदाज से, अपने अधरण के समित समित मुस्कान से, अपनी चितवन से, अपनी अलकन से, अपनी पलकन से, अपने चरणों की नुपुर की झमझमाहट से, अपने वेणु के सुमधुर वादन से, अपनी पीताम्बरी से, अपनी छोर से, अपनी मयूर पिच से, अपनी दिव्यतमता से, अपने अंतर के तेज से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित करेगा। इसलिए इसका नाम होगा आकर्षति इति कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण नाम रखा, एक नाम नहीं है इसके। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे और कितने तेरे नाम रे, अनेकों अनेकों रूप। और इतने मदहोश हो गए गर्गाचार्य, कहते कहते निकल गया, मुझ निकलने वाला था, ये तो वसुदेव का राज खुलने वाला था। कन्हैया ने थोड़ी आंखें निकाल कर देखा, बाबा समझ गए, बोले किसी वक्त में ये वसुदेव का पुत्र भी था। बात थोड़ी बदल गई, संभल गई। अब मदहोशी में कुछ हो जाता है, यूं तो पति देव पत्नी से कुछ कह नहीं पाते, कभी थोड़ी बहुत चढ़ जाए फिर तो सब निकल जाता है, फिर सच बाहर आ जाता है। द्रवित हो गए गर्गाचार्य। और गर्ग संहिता, भागवत में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता कहती है कि ठाकुर जी का नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य रावल गांव गए, जहाँ वृषभानु जी कीर्तिदा के भी दो लाला हैं, एक लाली है, उनका नामकरण भी करते हैं। पहले बड़े बेटे का नामकरण किया है वृषभानु जी, आपको ये लाला हमारे ठाकुर जी का निज मित्र है, उनकी प्रत्येक लीला में अंग संग रहेगा, इसका नाम होगा श्री दामा। और श्री दामा जी महाराज की जय। छोटे पुत्र का नाम सुबल। और फिर कीर्तिदा की गोदी में लाली है, वस्त्र में लिपटी हुई है, और गर्गाचार्य जी जैसे ही लाली की ओर देखते हैं तो लाली ने अपने चरण बाहर निकाले, और पहला दर्शन गर्गाचार्य जी को लाली के चरणों का होता है। ठाकुर जी का हुआ
नैन से नैन मिले, और लाली को देखा तो चरण दिखे, चरण दिखे तो भाव समाधि लग गई। ठाकुर जी के नैन दिखे तो त्राटक समाधि, हिप्नोटाइज। और जब किशोरी जी का दर्शन हुआ तो चरण दिखे, भाव समाधि। भाव माने जो आपके साथ होता रहता है, भाव समाधि माने अखियां बरस रही, बरसती जा रही हैं, बरस रही हैं, होश नहीं, मत होश हो गए, बरसती जा रही हैं, बरसती जा रही हैं, बरसती जा रही हैं। मैया ने कहा गुरुदेव कृपा करें, तब थोड़ी होश आई, अविरल धारा बह रही है। बोले मैया परम धन्य है आप, परम सौभाग्य है, ये लाली साधारण नहीं है, ब्रजधाम की अधिष्ठात्री देवी है। हमारे ठाकुर जी इनके बिना अधूरे हैं। प्रभु की प्रत्येक लीला का परम आधार ये है। इनके नाम मात्र से, इनके रूप से, इनके मधुर सौम्यता से, इनकी शीतलता से, इनकी पवित्रता से अनंत अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चांद सितारे अंबर धरती, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड में प्रेम की अविरल धारा बहेगी। इसलिए इनका नाम होगा श्री राधा। राधे सूरज में तू, राधे चंदा में तू, राधे सूरज में तू, प्रेम से गाइए। ज्योति में तेरा नजारा
जिसको सहारा है वो तो गाइए। राधे राधे गोपीन तू, राधे ग्वालों में तू, राधे गोपी, राधे श्याम में तेरा नजारा है, राधे श्याम में राधे मुझको तेरा बड़ा, राधे मुझको तेरा, राधे तू मोरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री राधे वृषभान जो भगतन प्राण आधार, वृंदाविपन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानो कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे। जय जय श्री राधा रमण, तो जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। तेरे की तारे की रिट की पाग की मांग की धारी की जय जय, कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान हूँ धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वर दिन रात रटो, राजेश्वर दिन रात रटो, यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी की जय। ओ तेरी बांकी अदा बांके बिहारी, ओ तेरी मोहनी अदा मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी प्यारी अदा मेरे बांके। आप बोलिए बांके बिहारी। ओ तेरी बांकी अदा बांके बिहारी, ओ तेरी प्यारी अदा मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी मोहनी अदा मेरे बांके बिहारी। ओ बांकी छवि को देख देख के, बांकी छवि को देख देख के जग है फिरा, तेरी बांकी अदा मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी मोहनी अदा मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी सोहनी अदा मेरे बांके बिहारी। बांकी चितवन बांकी भृकुटी बांके तेरे नैना, बांकी चितवन बांकी भृकुटी बांके तेरे नैना। ओ बांके
ओ मेरे बांके बिहारी। तेरी बांकी छवि है प्यारी, ओ मेरे बांके बिहारी। ओ तेरी बांकी छवि है प्यारी, ओ मेरे बांके बिहारी। तेरी बांकी छवि है प्यारी, ओ मेरे बांके बिहारी। इसी छवि हरिदास गए थे, इसी छवि हरिदास गए थे, बार बार बलिहारी उनके दिल पे फिदा। मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी प्यारी अदा, मेरे बांके बिहारी। ओ तेरी मोहनी अदा, मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी सोहनी अदा। मेरे बांके बिहारी। ओ बांकी छवि को देख देख के, बांकी छवि को देख देख के जग है फिदा। तेरी बांकी अदा, मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी प्यारी अदा, मेरे बांके बिहारी। ओ तेरी मोहनी अदा, मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी सोहनी अदा। मेरे बांके बिहारी। बोले श्री बांके बिहारी। क्या अलौकिक छवि गोविंद की। गोपिकाएं देखती हैं तो मदमस्त हो जाती हैं, होश नहीं रहती। माखन बेचने के लिए जाती हैं, एक सखी चली, मटकी धारण की, माखन भरा और बेचने जा रही है। बोलती है माखन ले लो, माखन ले लो। चलते चलते श्याम सुंदर की स्मृति ने ऐसा डुबो दिया, भूल गई सब कुछ और कहने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो। दूसरी सखी बोले बोराए गई है, तेरी छोटी सी मटकिया में माखन है कि माधव है। अखियां बरस रही हैं, जुबान लड़खड़ा रही है और हृदय का भाव क्या मधुर है। बोले माधव ले लो, माधव ले लो। अरे तेरी इस मटकी में माखन के बाद तो दिखा तो सही जरा। और देखा दूसरी सखी ने, क्या देखती है, छोटी सी मटकिया में माखन है और माखन में वेणु बजाते हुए श्री वृंदावन बिहारी का दर्शन हो रहा है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधोशी। तेरी बांकी छवि है प्यारी, ओ मेरे बांके बिहारी। तेरी बांकी छवि है प्यारी, ओ मेरे बांके बिहारी। इसी छवि हरिदास गए हैं, इसी छवि हरिदास गए हैं, बार बार बलिहारी उनके दिल पे फिदा। मेरे बांके बिहारी, ओ तेरी मोहनी अदा। मेरे बांके बिहारी। ठाकुर जी और बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे। फिर अपने प्रांगण में प्रभु चलते हैं, नूपुर बजती है, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। थोड़े और बड़े हुए, तोतली वाणी में बोलते हैं। आज पहली बार ठाकुर जी ने मैया को क्या कहा, बड़े प्यार से आए, मैया की गोदी में बैठे, मैया का मुख पकड़ा बड़े प्यार से और बड़ा मीठा मीठा चुंबन करते हैं मैया को। और फिर चुंबन करके क्या बोले, पहली बार मैया। और जब पहली बार ये शब्द सुने मैया, मैया के मन का भाव क्या है वो तो मां ही जाने। रो पड़ी मैया, जिस शब्द को सुनने के लिए जीवन तरस गया, आज प्रभु ने वो शब्द कहकर मैया का जीवन परिपूर्ण कर दिया। संभाल नहीं पा रही, संभल नहीं पा रही। सुबह से सांझ हो गई, इंतजार है नंद राय जी कब आएंगे, अपने आनंद का उनको बताऊं कुछ, वर्णन करूं कुछ। संभल नहीं पा रही, बार बार रोए जा रही है, बार बार रोए जा रही है, बार बार कन्हैया को हृदय से लगाती है। सांझ हुई, नंद राय जी आए, आज कुछ नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, पकड़ लिया। नंद राय ने देखा, बोले यशोदा रानी तुझे क्या हुआ, आज इतना आंसू क्यों बहा रही है। बोले आप सुनिएगा तो आपका मन भी आनंद से भर जाएगा। अच्छा बता तो सही, बिठा दे, आप बैठिए मैं बताती हूँ। अब बतावे क्या, खूब रोए जा रही है, रोए जा रही है, इतना आनंद। कुछ बताने का प्रयत्न करे फिर आंसू आ जाए, फिर कुछ बताने लगे फिर आंसू आ जाए।
नंदराय ने कहा बाबरी हो गई है, बता तो सही, अजी सुनिएगा तो आप भी की स्थिति यही हो जाएगी। बोले बतावेगी तभी पता लगेगा, बोल तो सही हुआ क्या। बोले आज जानते हो नंदनंदन ने क्या कहा कन्हैया ने। बोले क्या। बोले पहली बार कन्हैया ने मुझे मैया कहा। इतना सुना आनंद बाबा द्रवित हो गए। देखा सामने कन्हैया खेल रहे हैं, बुलाया कन्हैया को, पकड़ा, ए लल्ला मैया क्या बोले, मुझे भी बोलकर बता जो तूने मैया को कहा। और गोदी में बैठे नंदनंदन और बाबा को पकड़ रहे हैं, और बाबा को बड़े प्रेम से पकड़कर क्या कहते हैं, बाबा। और जब कहा बाबा, नंद बाबा द्रवित हो गए, कलेजे से लगा दिया। यशोमती मैया नंद राय ने आज यही परम सुख देने के लिए तो प्रभु ब्रज में आए हैं। और बड़े हुए, बड़े नटखट हैं, नटखटियां तो करते ही हैं। 2-2.5 साल के करीब हो गए, मैया सुंदर पोशाक पहनाकर वस्त्र धारण करके और सुंदर सा मयूर पिछ लगा देती है, नैनन में काजल सजा देती है, एक काला टीका कन्हैया को लगा देवे, कन्हैया किसी के नजर ना लगे। जा मधुमंगल खड़ा है, मनसुखा खड़ा है, खेला प्रभु जाए खेल खुल के धूल से दूषित होकर फिर आ जाए। मैया फिर वस्त्र बदलती है, फिर से श्रृंगार करे, फिर भेजे, फिर धूल से दूसर होकर आ जावे। मैया ने कहा दारी के मेरे को तो यूं लगे तू पिछले जन्म में कोई सुअर था, मिट्टी में खिल कर आ जाता है, धूल से दूसरे होकर आ जावे। कन्हैया मुस्कुराया, मैया तो सच्ची तो कहती है पिछले जन्म में सुअर ही था। बोले क्यों। बोले 12 भगवान भी मैं ही तो हूँ, वो भी तो मैं ही हूँ। बोले वृंदावन बिहारी। बड़े नटखट है कन्हैया। एक सखी ने अपने घर में सत्यनारायण की सेवा रखी, पूर्णिमा का व्रत था, प्रमोद जी आए, जो होगा वही जाएगा, पूजा करवाने के लिए सत्यनारायण भगवान की। सब सखियां बैठी हैं, बड़े भाव से प्रमोद जी ने सेवा सुबह करवा दी। नारायण भगवान की प्रतिमा सामने है, बड़ी सुंदर सजाई, सुंदर मिष्ठान बनाया, प्रसादी बनाई, खूब अच्छी तरह सेवा हुई नारायण भगवान की। और बैठे हैं, पूजा हो गई, कथा हो गई, तो प्रमोद जी कहे हाथ जोड़ लो सब। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके नारायण भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करो। सखियां बोल रही हैं, प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करो। प्रभु से प्रार्थना करो, हे ठाकुर जी हमारी गलती हो त्रुटि हो क्षमा करें, हमें दर्शन दें। सखियां प्रार्थना कर रही हैं, आपकी तरह हाथ जोड़कर वो करवा रहे हैं। इतने में नंदनंदन बाहर खेल रहे थे, मधुमंगल मनसुखा, और खेलते खेलते नटखट कर कुत्ते के 2 पिल्ले उठाकर ले आए। इधर सखियां प्रार्थना कर रही हैं, हे गोविंद हे नारायण प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दें। और इधर नंदनंदन आए, भगवान नारायण की प्रतिमा हटाई, कुत्ते के पिल्ले रखे और भगवान दौड़ गए। अखियां खोलकर देखी प्रमोद जी और सखियों ने, तो नारायण तो थे नहीं, कुत्ते के पिल्ले खड़े थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले ये किसने किया। बोले ये नंद के छोरा का कमाल है। और सखियां जाए, बोले प्रमोद को दौड़ो उसकी ओर, आगे आगे प्रमोद जी पीछे पीछे, सखियां दौड़ रही। दाता जी क्या गजब की बात, ब्रज की लीला है ठाकुर जी, सौभाग्य है प्रमोद जी का। और कहां पहुंचे, यशोदा मैया के घर पर गए। ए यशोदा रानी। बोले क्या हुआ, अपने लल्ला की करतूत सुनो। बोले आज ऐसे ऐसे। मैया ने बुलाया, लल्ला इधर आ जरा। कान से पकड़ लिया, और जैसे कान से पकड़ा सखियां गए, रो पड़ी। बोले मैया ना ना डांटियो मत। बोले फिर आई क्यों। बोले आई क्यों, शिकायत का भाव गोपिकाओं का नहीं है, फिर से दर्शन का भाव है। बार बार इनको देखना है, जिल की प्यास बुझती नहीं, जितनी बार देखो फिर ललक और बढ़ जाती है। गोविंद सन्मुख हो और देखने के बाद जिया की प्यास बुझ जाए तो क्या दर्शन कर रहे हैं आप। वृंदावन एक बार चले गए, प्रभु ने कृपा की, फिर जीवन भर यूं ही बीत गया, कभी गए नहीं, तो क्या वृंदावन का प्रसाद पाया आपने। ये तो ललक वो है, एक बार वृंदावन अगर चले गए तो भले सारा संसार छूट सकता है, वृंदावन नहीं छूट पाएगा। बार बार जाओगे, बार बार जाओगे। रे मन रे मन वृंदाविपन, वृंदावन सीमा से
बाहर हरि को नाही निहार रे मन वृंदाविपन। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। उदास ना होंगे अब रसिक जन उनकी भावना हेतु कल्पतरु लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। रसिकों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। निज धाम ठाकुर जी का श्री हरिराम व्यास जी महाराज अंकित करते हैं अपनी वाणी में। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन से रात, वृंदावन 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 की शोभा देखत मेरे नयन से रात, वृंदावन गालो वृंदावन। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए, ब्रह्मा ते उपजो नाय खंडित। ये ब्रह्मा की उपज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी सृष्टि का अंग नहीं है वृंदावन, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया। ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित, कब होना ही न साथ, वृंदावन वृंदावन। महाप्रलय भी आ जाए वृंदावन का बाल बांका नहीं होता। ये निज स्थली है प्रिया प्रीतम की, सब कुछ विनष्ट हो सकता है, वृंदावन नहीं, वृंदावन नहीं। फणी पर रवितर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्रात, कोई माया नहीं, कोई शेष के फन पर नहीं है। ये वृंदावन की अनुपम राधा मोहन के निज मंदिर, ये प्रिया प्रीतम की अपनी स्थली है, प्रिया प्रीतम का निज विहार है, यहाँ निज स्थली है, यहाँ पर किसी का अधिकार नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि अलग है, गोलोक धाम जो केवल किशोरी जी की परम प्रेम के लिए प्रभु ने स्थापित किया भारत की पवित्र धरा पर। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन से रात, वृंदावन वृंदावन। कुंजन कुंजन पुंज रस बरसत, कुंजन कुंजन पुंज रस बरसत, हर्षत सबको बात, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। ठाकुर जी 3 वर्ष के हुए हैं और 3 वर्ष में गोविंद अपनी सबसे दिव्यतम लीला करने जा रहे हैं। कौन सी? माखन चोरी की लीला। और ध्यान दीजिए, जिन गोपिकाओं के घर में प्रभु जा रहे हैं वो गोपिकाएं साधारण नहीं है, बड़े सिद्ध संत साधु महात्मा जो शस्त्र शस्त्र व्रत साधना करके प्रभु का दर्शन करके फिर ब्रजधाम में आए। वेद की श्रुतियां प्रकट हुई हैं गोपिकाओं के रूप में जहां प्रभु जाएंगे माखन चोरी करने के लिए। जिस वक्त रघुनाथ जी मिथिला में जाते हैं और मिथिला के लोगों ने दर्शन किया रघुनाथ का, बस मन भर गया, प्रभु आपको पाना तो जीवन का लक्ष्य है। बोले कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सब ब्रज में आना, गोपिकाएं बनकर ग्वाल बाल बनकर। रघुनाथ जी को वनवास हुआ, दंड करने में गए, दंड करने के संतों ने रघुनाथ जी को देखा तो देखकर हुआ हम तो यूं ही बाबा बन गए। बोले इस मोहिनी रूप इस ठाकुर के साथ रमण कर लेते तो जन्म जन्म की प्यास शांत हो जाए, तृप्ति मिल जाती। रघुनाथ हमें स्वीकार करे। बोले कृष्ण बन कर आऊंगा फिर आना। वो दंड करने के संत आज ब्रजधाम में पधारे हैं गोपिकाओं के रूप में, वेद की श्रुतियां पधारी हैं। बड़े बड़े दिग्गज संत, एक बाबा ने शस्त्र व्रत साधना की, प्रभु सन्मुख आए, मांगो क्या चाहिए? बस प्रभु आपकी इच्छा है। बोले तू ब्रज में आना,
सुनंदा नाम की गोपी बनकर प्रकट होना, तेरे घर में माखन खाने आऊंगा। इंदुलेखा नाम की गोपी प्रकट कर दी। समस्त गोपिकाएं केवल जिनके मन की अभिलाषा श्री कृष्ण है, अनंत अनंत जन्म जो साधक हैं प्रभु को पाने के, वो ब्रज लीला में आए। इनके घरों में भगवान माखन चोरी करने जाएंगे। लेकिन इस लीला से पहले थोड़ा समझ लीजिएगा चोरी का अर्थ क्या है। चोरी के दो नियम हैं। सबसे पहला नियम, किसी दूसरे की वस्तु को चुराना, ये चोरी है। अपनी वस्तु को चुराकर चोर थोड़ी हो। अब मैं अपनी किताब अपने पास रख लूं तो क्या चोर? अपना पैसा अपने अकाउंट में रख लूं तो क्या चोर? बताओ, हाँ के ना? नहीं। देखा जाए तो सब चोर हैं। आपका है क्या? ये बताओ। आपका वही है जो आपके साथ जाएगा, बस वो बताओ क्या है, फिर रिजल्ट निकालो। सही कि नहीं? चोरी का पहला नियम, दूसरे की वस्तु चुराना, ये चोर है, चोरी है। और दूसरा नियम चोरी का क्या होता है कि इस भाव से चुराना कि वर्तमान में भविष्य में कभी किसी को पता ना लगे कि ये वस्तु किसने चुराई। पता लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं लगना चाहिए चोरी किसने की। ये दो नियम चोरी के हैं। अच्छा, अब आप उत्तर दें, ये कृष्ण कौन है? अनंत अनंत ब्रह्मांड को रचने वाले श्री कृष्ण है। ये ब्रह्मांड किसकी रचना है? उच्ची बोलो। कृष्ण की। ये वृंदावन किसका है? उच्ची बोल लो थोड़ी जी। तुसी अगे तो नहीं उच्ची बोलते आ, तुसी हौली हौली बोली जाते हैं। वृंदावन किसका है? श्री कृष्ण का। गोकुल किसकी? मथुरा किसकी? यमुना किसकी? ये रमण रीति किसकी? ये ब्रजधाम किसका? ग्वाल बाल किसके? ये गैया बछड़े किसके? ये गिरिराज जी किसके? आप किसके? मैं किसका? गोपिकाएं किसकी? गोपिकाओं का माखन किसका? जब सब कुछ श्री कृष्ण का है फिर चोरी का मतलब ही नहीं बनता। सब कुछ तो इन्हीं का है। चोरी का पहला दस्तूर खत्म हुआ, क्योंकि पहला नियम कहता है कि दूसरे की वस्तु चुराओ। यहां कुछ भी दूसरा नहीं है, सब ठाकुर जी का है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इस भाव से चुराना वर्तमान में भविष्य में किसी को पता ना लगे किसने चुराया। और कन्हैया यूं ही थोड़ी चुराते हैं, पहले गोपिकाएं बुलाती हैं और वो आइए, फिर दिखा दिखा कर चुराते हैं। सबके सामने चुरा रहे हैं और गोपिकाएं मदहोश हो जाती हैं। क्या सौभाग्य। सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है। बोले एक दिन यशोमती मैया की गोदी में नंदनंदन बैठे हैं और मैया अपने हाथों से माखन खिला रही है और एक गोपिका पीछे खड़ी है द्वार पर। देखो, ये जो गोपिका पीछे खड़ी है, भावना करें ये आप हैं बस। अगर ये भाव आज इसके मन में जो है हमारे मन में आ जाए तो नंदनंदन आएंगे। ये गोपिका जो पीछे खड़ी है, ये भला भाव, ये भाव भीतर आए। और इधर नंदनंदन को मैया माखन खिला रही है और माखन खिलाते खिलाते गोविंद कह रहे हैं, सूरदास जी अंकित कर रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया रे मोहि माखन भावे। माखन खा रहे हैं। मैया री मोहि माखन भावे। गोपिका सुन रही है, एकदम कान खड़े हो गए। बोले ठाकुर जी को माखन बड़ा प्यारा है। बोले मैया ने कहा क्यों? बोले मैया माखन में माँ है ना, तेरी तरह कोमल होता है। मैया री मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। ये मेवा पकवान अच्छे ना लगे। और जब इतनी बात कही तो किसने सुनी? गोपिका ने। ब्रज युवती क पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कभू अपने घर
देखो माखन खा। भाव प्रकट हो गया, हे नंदनंदन, हे ब्रजराज, अगर आपको माखन इतना प्यारा लगता है तो प्रभु मेरे यहाँ आइएगा, मैं अपने हाथों से माखन निकाल कर रखूंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। ब्रज युवती के पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात। अपने भीतर विचार कर रहे, प्रभु आप आइएगा। बैठ जाऊं मदनिया के डिग, मैं तब रहो छयानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालन मन की जानी। इधर गोपिका के मन में भाव प्रकट हो, प्रभु आइए नंदनंदन, मैं माखन निकाल कर रखूंगी। और प्रभु ने भी स्वीकार कर लिया। अगर ये भाव हमारे भीतर हो, माखन निकालो घर में गोविंद के लिए, प्रभु क्यों नहीं आएंगे। कहते एक दिन मैया दधि मंथन कर रही है, यशोमती मैया दधि मंथन कर रही है, और ठीक उसी वक्त नंदनंदन आए। कन्हैया ने बहुत बड़ी आयु तक माँ का दूध पिया है। कन्हैया आए और आकर कहने लगे, मैया बड़ी भूख लगे हो, थोड़ा दूध पिला दे हो। मैया ने कहा, लल्ला थोड़ी देर दधि मंथन कर लूं, काम कर लूं, उसके बाद पीना। अब कन्हैया कहा मानने वाले, जिद करने, बोले ना मैया अभी पीऊंगा। मैया ने कहा, कन्हैया थोड़ी देर रुक जा, सब्र कर, बाद में। बोले भूख अभी लगे हो, सब्र क्यों करूं, अभी दे। बोले दारी के थोड़ी देर तो इंतजार कर। अब कन्हैया कहा मानने वाले, बोले इतनी देर में एक गोपिका आई। मैया ने देखा एक गोपिका, कन्हैया बड़ी जिद करता है दूध के लिए, तो थोड़ी देर दधि मंथन कर दे, मैं उतनी देर दूध पिला दूं। अब गोपिका को क्या चाहिए, वो तो आई थी झलक पाने को, दधि मंथन के बहाने थोड़ी देर बैठ जाएगी, प्रभु का दर्शन कर लेगी। मैया उठी, गोपिका बैठी दधि मंथन करने के लिए। मैया सामने बैठी है, गोदी में नंदलाल है, दूध पी रहे हैं। इधर गोपिका दधि मंथन कर रही है, लेकिन दृष्टि कहाँ है, कन्हैया की ओर। कन्हैया के नैन से नैन मिल गए। किससे, दूध पीते पीते प्रभु ने भी देख लिया इधर, और गोपिका नैन से नैन मिले, बेसुध हो गई। यहाँ दधि मंथन हो रहा है, उधर देख कहाँ रही है, कन्हैया को। और देखते देखते इतनी स्मृति विस्मृति हो गई कि मटकी कब पलट गई, दधि कब बिखर गया, गोपिका को कोई पता नहीं। इधर तो मंथन चल रहा है और देख घनश्याम कर रही है, लेकिन भीतर भाव क्या प्रकट हो रहा है गोपिका का, मेरे घर आना तो है माखन खिलाऊंगी। मिश्री पवाऊंगी माखन, ठुमका लगा जा तो है पायल पहनाऊंगी, ठुमका लगा जा। जैसे आप बोल रहे हो ना, यूं तो जरूर आएंगे कन्हैया आपके घर में। मेरे घर आजा
तो है माखन, माखन खिलाऊं तो है माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तो है मेरे घर आजा तो है माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आजा तो है माँ। बस सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालन मन की जाने। फिर क्या था, ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालों को इकट्ठा किया। हे दामाजी मधुमंगल मन सुखा, बोले बोलो गोविंद, बोले आज से एक नया खेल शुरू करें। बोले क्या? बोले गोपिकाओं के घर में जाएंगे, माखन की चोरी करेंगे। मनसुखा ने कहा साले मैया को खबर लगे कि पिटाई बड़ी होगी। बोले चिंता मत करिए, ये तो लीला है गोविंद की, ध्यान दो, ये दिव्यतम लीला है माखन चोरी की ठाकुर जी की। बस फिर क्या था, प्रभु ने कहा शुरुआत घर से करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छे काम की शुरुआत कहां से करनी चाहिए? अपने घर से। अपने घर से प्रभु शुरू करते, ठीक है पर माखन है। और प्रभु आए धीरे से सबके साथ और चढ़े टोली बनाकर ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, और माखन का लोंदा लुटाने लगे अपने ही घर में चोरी। अब तक तो केवल बछड़ों के साथ खेलते रहते थे, ग्वाल बालों के साथ, अब चोरी भी शुरू। मैया को हाट सुनी तो मैया ने देखी तो सब दौड़ गए, कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया माखन खा रहे हो? और अनायास ठाकुर जी के मुख से निकल गया, मैया मोरी। अब बोलो, मैया मोरी। अनायास निकल गया, अचानक निकल गया तो निकल गया। अब कन्हैया कहाँ मानने वाले? मैया ने बोले झूठ बोले कन्हैया तो। बोले मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। अब देखो एक से एक बढ़कर तर्क दे रहे हैं। बोले समय किसके पास है इतना? बोले क्यों, तू क्या करता है? बोले भोर भये गईयन के पाछे मधुवन मोही पठायो, चार पैर बंशी बट भटक्यो और सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन। अच्छा लल्ला, ये जो छीके पर चढ़े थे वो कौन था? एकदम अगला तर्क दिया। बोले इतने ऊंचे छीके पर मैं कैसे चढ़ूं मैया? मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू और छीको किस विधि पायो। ओ मैया मोरी मैं नाही माखन। अच्छा लल्ला, ये जो मुख पर लगी अब फंसे मैया। मैया से बड़ा डरते हैं, ये मुख पर लगी वो कैसे लगी? अब एक कदम तर्क दिया, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये दामाजी मधुमंगल ये मेरे मित्र ना मैया, दुश्मन है मेरे, जबरदस्ती लगा कर चले गए। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो। ओ मैया मोरी मैं नाही माखन। अब कन्हैया ने देखा मैया मान नहीं रही है, और प्यारे अगर नहीं मानेंगे तो आज जो जमकर पिटाई होएगी ना, रूठ कर बैठ गए। अब देखो जब मैया नहीं माने, जब मां नहीं मानती तो बच्चे क्या करते हैं? जब सारे तरीके फेल हो जाएं तो एक तरीका बचता है जहां मां मान ही जाएगी, पक्का है, निश्चित है, और वो क्या? इमोशनली ब्लैकमेल। एक यही तरीका बचता है, कन्हैया के पास भी यही तरीका है। अब तो भावना पर थोड़ा सा मर्म किया जाए तो फिर मैया मान जाएगी। बैठ गए रूठ कर, रोने लगे। बोले मैया, मैया ने देखा मैया मुस्कुराई। एक कन्हैया बोले अब ना मैया बोलो, मैं समझ गई तेरे दिल का राज। एक कन्हैया सुन तो सही ना। ना मैया ना, अब मैं समझ गयो, तू मुझे इतना प्रेम ना करे, तू सारा प्रेम दाऊ भैया को करे, मुझे प्रेम ना करे। और सच्ची सच्ची बात बोलो मैया, अभी कुछ दिन पहले एक गोपिका मिली थी, बोले हे नंदनंदन हमें तो यूं लगे तुझे मोल लेकर आए ये यशोदा रानी। ऐसी ऐसी बातें कन्हैया ने कही, मैया के हृदय को बड़ी पीड़ा हुई। सूरदास कहते हैं कन्हैया ने कह दिया, मेरे को लगे मैया तेरे जिया कुछ भेद उपज है, तेरे दिल में अब पक्षपात आ गया है, तो मुझे प्रेम ना करे। एक गोपिका कहती थी, हे नंदनंदन मुझे लगे तू मोल लाया गयो, तू यशोदा रानी का नाई है। नंद बाबा गोरे, यशोदा रानी गोरी, तू काला क्यों होयो?
मेरे को लगता है मैया तेरे जिय कुछ भेद उपज है, जायो पर आयो जानो, तूने मुझे पराया समझ लिया है। अब मैया को बड़ी एक कन्हैया सुन तो सुन ना मैया, अब ना सुनो। पीठ मोड़कर बैठ गए। माँ तो माँ है, अखियां बरस पड़ी। कन्हैया भी रो रहे, मैया भी रो रही है। उठाया कन्हैया को, गोदी में बिठाया। ए लल्ला सुन तो सही ना। अब दोनों रो रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। अच्छा लल्ला सुन तो सही ना। और अंत में कन्हैया ने मैया से मनवा दिया। मैया बोले ए लल्ला सुनना, ओ लल्ला मोरे तैना ही माखन खायो। कहलवा दिया मैया के मुख से, लल्ला मोरे तैना ही माखन खायो। हृदय से लगाया मैया ने, खूब भाव विभोर हो गए। सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है। बोले कन्हैया, अब कन्हैया ने देखा मेरी मैया तो मान गई, अब झूठ बोलने का क्या अर्थ है, अब तो सच कह ही देना चाहिए। बोले मैया एक बात कहूं? हाँ कन्हैया। बड़े प्रेम से मैया के आंसू पोंछे, मैया को पकड़ा, मुख का चुंबन किया। मैया सच्ची सच्ची बोलूं? बोल बोल कन्हैया। ओ मैया मोरी मैं ही माखन खायो। और मैया क्या बोले? ओ लल्ला मोरे तैना ही माखन खायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे। और फिर शुरू की ठाकुर जी ने अपनी दिव्यतम लीला माखन चोरी की। सूरदास गा रहे हैं, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालन मन इच्छा कर पूरन, ग्वालन मन इच्छा कर पूरन, ग्वालन मन इच्छा कर पूरन, ग्वालन मन इच्छा कर पूरन। आप भजे ब्रज खोरी हो, आप भजे ब्रज खोरी, प्रथम करी